Three plane mirrors are kept as shown in the figure. A point object O is kept at the center of the triangle seen in the figure. How many images will be formed? तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें तीनों साइड जो है वो मिरर है और ये दो एंगल 60 तो डेफिनेटली थर्ड भी 60 होगा, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सेंटर ओ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है। और इसकी खास बात क्या है कि किसी भी कॉर्नर से अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो यहीं पे इसको सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट अगर अपन रिकॉल करें तो क्या कंसेप्ट है कि अगर कोई प्लेन मिरर है, इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई तो जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज होती है। अगर मैं मिरर पे कोई पॉइंट पी ले लूँ तो इस पॉइंट पी की ओ से डिस्टेंस और इमेज से डिस्टेंस सेम होती है। इवन मिरर का ध्यान देना, मिरर के पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस भी सेम होती है और मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन के एंगल भी सेम होते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ अगर मैं कर दूं तो ऑब्जेक्ट और इमेज जो है हमारे पास इस सर्कल पे लाई भी करते हैं हमारे पास। ठीक है। इन्हीं चीज़ों को काम में लेते हुए ज़रा इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास दो मिरर के पेयर बनते जा रहे हैं जिनके बीच का एंगल भी 60, इनके बीच का भी 60 और इनके बीच का भी 60। तो ऐसे में दो सेम साइज के प्लेन मिरर्स जिनके जस्ट सामने आर डिस्टेंस पे सिमेट्रिकली एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो ऐसे में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, एक नंबर अगर के डिफाइन करूँ तो 360/60, बीच का एंगल 60 से ये नंबर 6 आ रहा है। क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, 6 - 1 से 5। उम्मीद है सबके फॉर्मूले तो मालूम होंगे। और सिमेट्री से मैं कह सकता हूँ कि इस दोनों के मिरर्स के पेयर की वजह से M1 M2 के पेयर की वजह से जितनी भी इमेज बनेंगी वो 5 इमेज होंगी। और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर सेंटर मान लिया जाए तो आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ये सारी ऑब्जेक्ट और इमेज इसी सर्कल पे लाई करेंगे सिमेट्रिकली। तो एक तो हो गया ऑब्जेक्ट खुद और बचे कुछ ही 5 इमेजेस आएंगी हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5 इसी सर्कल पे लाई करने वाली हैं। क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है तो ऐसे में मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं सारे ऑब्जेक्ट और इन सारी इमेजेस को अगर मैं मीट करा दूँ तो ये एक हेक्सागन बनाएंगे जिसका सेंटर जो है वो हमारे पास मिरर के इंटरसेक्शन पे होगा। अब इसी रिजल्ट को काम में लेते हुए अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूँ तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये एकदम सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पहले इस मिरर 1 और 2 की हेल्प से अगर मैं देखूं तो जो इमेज बनेंगी वो इस हेक्सागन पे बनेंगी। ठीक है, इस हेक्सागन पे इमेज बनेंगी। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। दूसरी जो बनेंगी हमारे पास इस मिरर, इसको नाम देता हूँ 1 और 2। मिरर 2 और मिरर 3 के लिए अगर बात करूँ तो फर्दर हेक्सागन बनाइए। इस हेक्सागन पे सारी की सारी इमेज लाई कर रही होंगी हमारे पास। ठीक है, थर्ड के लिए अगर मैं बनाऊँ तो ये हेक्सागन हो जाएगा। क्लियर। तो टोटल कितनी इमेज बनेंगी, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ध्यान देना यहाँ पे 1 और 2 की वजह से यहाँ पे जो इमेज बनेगी वही हमारे पास 2 और 3 की वजह से जो यहाँ पर इमेज बन रही है वो कोइंसाइड कर रही है। सिमिलरली यहाँ 5 पॉइंट वाली भी कोइंसाइड कर रही है, इस पॉइंट पे बनी हुई इमेज भी कोइंसाइड कर रही है, इसलिए वो अलग से काउंट ना होकर के एक एक इमेज ही रेस्पेक्टिवली काउंट हुई। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी हमारे पास, नंबर ऑफ इमेजेस जो है हमारे पास यहाँ पे टोटल इमेज जो फॉर्म होंगी दैट विल बी 12। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। यहीं पे एक सवाल है कि अगर मान लो ये सिमेट्रिक नहीं होता, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल होता, मान लो कि ये 90 डिग्री है, ये मान लो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये मान लो 30 डिग्री है। इनके सेंटर पे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा होता तो कितनी इमेज बनती है, इसके लिए आप सवाल सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बेटा, और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा।